बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाई व्यूअर्स, कैसे हैं दोस्तों। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन पेज पे काम करने वालों के लिए कि इसमें हमने एक ब्रोशर डिज़ाइन किया है जो आपके सामने अभी प्रिंट होके आ गया है कि ये सारा ब्रोशर जो हमने डिज़ाइन किया है पूरा का पूरा इन पेज में डिज़ाइन किया है। ये मैंने पहले एक मरतबा ये ब्रोशर बना चुका हूँ। उसके बाद में आकर मैं आप लोगों के लिए अलग से एक रिकॉर्डिंग रखी है ताकि जो भी बहुत सारी सवालात आप लोगों के नीचे कमेंट सेक्शन में आते हैं तो उन सब को मैंने लेकर यहाँ पर आपके सामने शेयर करना है कि देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर लाइनें शो हो रही है लेकिन प्रिंट में लाइनें शो नहीं हो रही है। इसी तरह जब हम कर्सर लेके रखते हैं तो हमारा टेक्स्ट गायब हो जाता है। ये सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और ये ब्रोशर हमने कैसे डिज़ाइन किया आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लोगों को जो अहम चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन पेज हो, आप कोई भी इन पेज ले लें। मेरे पास ये इन पेज है। इन पेज की मैंने न्यू फाइल ली, A4 का साइज़ मैं लेता हूँ और जो हम एडिटिंग करेंगे जो अपना साइज़ लेंगे हम बाद में भी ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ से न्यू फाइल लेकर मैं ये देखें यहाँ पर mm में आता है तो इस mm को हम इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाते हैं। एडिट में प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ से हम इंचज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं और मिलीमीटर को इंचज़ में हमने कन्वर्ट किया। अब जो हम साइज़ लेंगे हम यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मास्टर पेज नीचे यानी हमारी जो इन पेज के नीचे वाले हिस्से में लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर पेज नंबर शो होते हैं कि कितने पेजेस है, वहाँ पर मैंने एम पर क्लिक किया यानी मास्टर पेज खुल गया। और उसके बाद जाकर मैंने अपने पेज के ऊपर क्लिक करके ये जो नोट्स आ गए उसी हिसाब से हमने अपने पेज को अंदर छोटा कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करूँगा जो मेरे थोड़ा सा स्पीड अप करके टाइप करूँगा ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो। और यहाँ से राइट क्लिक करके मैं और ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया। उसके बाद में चूँकि इस ब्रोशर में कुछ टेबल पे भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया है तो आप देखिए कि मैंने टेबल किस तरह लिया है। मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉलम्स 2 हैं और इसी तरह रॉ 1 थी तो मैंने यहाँ से कॉलम्स 3 करके और ये वाले 3 कॉलम्स का एक मैंने टेबल लिया और उसके बाद मैंने दोनों तरफ से छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है कि एक साइड पे जहाँ पर हमने नंबर शुमार लगाने हैं उस साइड को हम मैं इस तरह छोटा करता हूँ टेबल में। यहाँ पर हमने नंबर लगाए और यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब नीचे टेक्स्ट हम कैसे करते हैं, नीचे खुद ब खुद एक रॉ कैसे बढ़ती है तो हम अपने कीबोर्ड से जस्ट शिफ्ट टैब का बटन प्रेस करते हैं तो नीचे एक रॉ खुद ब खुद बढ़ जाती है। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर एक और टेबल अप्लाई करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ से लिया इसी तरह मैं यहाँ से दोबारा जाकर इंसर्ट में टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो हमारा कॉलम्स था वो कितने होंगे, रॉस तो एक ही लेता हूँ मैं चूँकि रॉ बढ़ाने के लिए मैंने टैब प्रेस करना है। कॉलम मैंने यहाँ से 4 लिए तो चूँकि 2 कैटेगरी बनेगी, यहाँ पर 2 नंबर शुमार होंगे और 2 उन्वानात चलेंगे। तो यहाँ पर देखें ऊपर की जो लाइन जिस हिसाब से होगी नीचे का टेबल भी हमने उसी साइज़ का लेना होता है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दिया और साइडों को छोड़ दिया चूँकि साइडों में या तो हम नंबर टाइप करेंगे या कुछ नोट्स या स्टार वगैरह लगाएंगे। तो इसी तरह मैंने एक और टेक्स्ट इस टेबल के नीचे एक और लिया और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया। ये जो मैंने बीच में स्पेस देकर टाइप किया है इसकी वजह मैं आगे जाकर आपको बता दूँगा। इंग्लिश को कैसे टाइप करते हैं इसके लिए अगर आपके पास लोकल इन पेज अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इन पेज 3 हो तो अपने कीबोर्ड से अल्टर और शिफ्ट। एक और टेबल में लेता हूँ इस टेक्स्ट के नीचे जो मैंने 4 कॉलम्स का लिया और एक रॉ और इसी को मैंने जैसे जस्ट ऊपर का जैसे हमने टेबल लिया था उस हिसाब से हम ये भी ले लेंगे। यहाँ इस तरह हम छोटा कर लेंगे जहाँ हमारा जो नंबर शुमार या हमारा नंबर्स चलते हैं सीरियल नंबर उस बॉक्स को हम छोटा रखते हैं और बाकी हम बड़ा रखते हैं। इसी तरह मैंने सारा टेक्स्ट टाइप किया और ये सारा टेक्स्ट मैं इतना स्पीड लिखता नहीं हूँ, बहरहाल मैंने वीडियो को स्पीड अप किया आपका वक्त बचाने के लिए। इस तरह मैंने एक और टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और चूँकि ये हम टेबल में काम कर रहे हैं इस वजह से हमारा टेक्स्ट गायब नहीं होता, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस वक्त टेक्स्ट हमारा गायब हो जाता है। जो हमारा मैटर सारा पूरा होने के बाद आपको मैं बताता हूँ, आगे जाकर वीडियो में देखते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर के कॉलम्स टेक्स्ट के साथ मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ मैंने इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है।
ये हमने वक्त बचाने के लिए करना होता है। यानी नीचे जैसे ऊपर हमने टेबल लिया है, हमने नीचे भी वही टेबल बचाने के लिए करना होता है। यानी नीचे जैसे ऊपर हमने टेबल लिया है, हमने नीचे भी वही टेबल लगाना था, तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि ऊपर वाले को हमने कॉपी किया, यानी सिलेक्शन करके कंट्रोल-C कॉपी और कंट्रोल-V नीचे आकर पेस्ट कर दें, जैसे सेम मैंने अभी यहाँ पर किया। अब अगर वीडियो आप थोड़ी सी पीछे करके दोबारा देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड में चला गया यहाँ पर मैं अब सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। देख रहे हैं, ये ऊपर की ही मैंने कॉपी की है और नीचे पेस्ट की है मैंने। अब सिर्फ मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, वजह ये है कि हमारा वक्त बचे, मैं दोबारा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पर मैं एक और टेबल बनाऊँगा और उसमें मैंने कॉलम 5 लिए। 5 क्यों लिए, इसकी वजह शायद अगर आपने प्रिंट वाली वीडियो में देखी, जैसे शुरू में मैंने एक वीडियो दिखाई, मैं आखिर में भी ये वीडियो दोबारा शो करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ पर 5 कॉलम लिए और 5 कॉलम में हमने 2 कॉलम्स को मर्ज किया और एक कॉलम्स को बीच को सेंटर में दिया। या मर्ज अगर नहीं किया तो हमारे कॉलम्स की लाइनें कहाँ पर नज़र आनी चाहिए और कहाँ पर नज़र नहीं आनी चाहिए करते हैं। सबसे पहले हम मैटर तैयार करते हैं। अभी जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ मैटर तैयार करूँगा, डिज़ाइन और जो लाइनें प्रिंट में नज़र आए जो ना आए, स्टार कहाँ लगेगा, ये सब हम आखिर में सेटिंग करते हैं। अब देखिए एक लाइन बढ़ गई, यानी अगले पेज में चली गई, पेज नंबर 2 पे चली गई, तो अब इस लाइन को हम पीछे कैसे ले जाएं, ये सारी चीज़ें सेटिंग आखिर में मैं करूँगा। टेक्स्ट यहाँ पर मैंने वीडियो को स्टॉप करके आगे मैंने टेक्स्ट टाइप किया। सबसे पहले मैंने ऑल सिलेक्शन करके इन सब को मैंने यहाँ से क्या करना है, साइज़ देना है एक जैसा, और फिर उसके बाद हमने कुछ चीज़ों को साइज़ बड़ा करना है। जैसे कि हमारा टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर जो मैटर होगा उन सब को हमने सेंटर करना है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ऊपर टॉप का उन्वान होगा उसको भी हमने सेंटर में लाना है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मैटर और जो हमारे मैटर में जो उन्वान या सब्जेक्ट में जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हमने साइज़ अलग देना है मैटर के बगैर, यानी जो हमारे बड़ा रखना होता है, मैटर्स को छोटा रखना होता है। और हमारे टेबल्स के अंदर जो मैटर होता है उन सारे टेबल्स में, जितने भी टेबल्स मैंने अप्लाई किए उसके अंदर जो भी मैटर होगा सब टेबल का एक जैसे मैटर आना चाहिए, ताकि प्रिंट में बुरा ना लगे। तो जैसे मैं यहाँ पर मैटर मैंने साइज़ दिया, देख रहे हैं मैं ऊपर साइज़ चेंज कर रहा हूँ, सबका मैंने एक जैसे साइज़ रखना है, ठीक है, ताकि एक पेज के अंदर भी आ जाए ये वाले टेबल्स। और जो उन्वानात हमने डालने हैं उसका साइज़ हम देखिए। अभी मैं जो हमारे जो हेडिंग्स हैं उसका मैं यहाँ से चेंज कर दिया, मैंने 30 रखा। सबसे बड़ा हेडिंग हमारा 30 होता है, उसके बाद 24 होता है, उसके बाद 20 होता है। इस तरह हमारे हेडिंग चलते हैं। और उसके बाद मैंने इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करके रखना है, 80 रख दिया मैंने। और नीचे ये देखें हमारा ये वाला उन्वान ये भी बड़ा होता है। सब में साले अव्वल, साले दोम, साले सोम, इन सब को एक जैसे साइज़ में रखना है। और इसको मैंने अगले पेज पे इसलिए लेके गया कि पीछे नहीं आ रहा था। और अब यहाँ और इसको मैंने अगले पेज पे इसलिए लेके गया कि पीछे नहीं आ रहा था। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सब को अब ये थोड़ा पैराग्राफ में जाकर सिंबल में जाना है। अब सिंबल लगाने हैं। सिंबल पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी है कि ये सारे सिंबल आप ख़ुद के कैसे बना सकते। ये तो इन पेज 3 है, इसमें ऑलरेडी ख़ुद के सिंबल मौजूद है। ये वाला सिंबल मैं यूज़ करूँगा जो अभी मैंने आपको सेलेक्ट कर दिया। ये मेरे पास एक फ़ाइल में टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में रखी है, तो मैं वहाँ से उठाकर यहाँ कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट करता रहूँगा। तो जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब आप देखें यहाँ से हमने क्या करना है, ये डॉट्स लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पर जो ऊपर हमारे शरायती दाखिला में उन्वानात हैं इसमें पेस्ट करना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आकर इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा। ये मैंने सिंबल से उठाया और सिंबल हम ख़ुद भी बना सकते हैं लोकल इन पेज में। इससे पहले इस पर मेरी एक वीडियो बनी है जो ऊपर शायद आपको आई के बटन में नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ से जाकर उन ख़ुद के सिंबल ये इन पेज में कहाँ होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी है जो शायद इससे पहले आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। उसके बाद हमने एक और सिंबल भी लेना होगा जो आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा। और इस लाइन को हमने पीछे बॉर्डर के साथ लगाने हैं। हम Ctrl+G प्रेस करते हैं, पैराग्राफ में जाकर 0 मैंने प्रेस किया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से अब कहानी शुरू होती है हमारी बॉक्सेस की। ये मैंने एक बॉक्स लिया, हाफ राउंड जो बॉक्स होता है उसको मैंने ले लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स भी मैं लूँगा जिसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही अप्लाई करूँगा। तब जाकर हमारी जो चीज़ बनेगी, ब्लैक बॉक्स हो, वाइट टेक्स्ट हो, वो तब बनेगी। मैंने ये टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेने से पहले मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली। लाइन का मैंने यहाँ से एरो डिज़ाइन दे रहा हूँ, यानी एक एरो बता रहा होगा कि साले अव्वल में क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इस तरह मैंने, और यहाँ से हमने इसकी पीटी बढ़ानी है 5 पीटी या 6 पीटी जो भी इस तरह मैंने, और यहाँ से हमने इसकी पीटी बढ़ानी है 5 पीटी या 6 पीटी जो भी आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से आप बढ़ाएं। और इस जो बॉक्स को हमने जो हाफ राउंड लिया उसी के सेंटर में रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया, अप्लाई किया, जो साल अव्वल हमारा है मैं इसको कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। अब देखें जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो गायब हो गया। तो इससे आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, यानी नहीं घबराना है। तो चूँकि ये नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन प्रिंट में आ जाता है, चूँकि देखें मैं काम किस पे कर रहा हूँ। हमारी इन पेज पे जो टूल बार में आप देख रहे हैं, चलो इससे पहले हम ये ऑब्जेक्ट आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने सब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। इसकी वजह यह है कि चूँकि हम इसको कलर बॉर्डर दे रहे, यानी ये वाले जो उन्वानात हैं इसको हमने बॉर्डर देना है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, तो इसलिए इसको हमने ऑब्जेक्ट में डालना है। इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा बड़ा करूँगा यहाँ से। अब मैंने इस बढ़ा रहा हूँ। लाइस में इस बढ़ाने की वजह यह है कि जो हमारा टेक्स्ट आधा कट रहा था और आधा ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा था, तो मैं यहाँ से लाइन का स्पेस ऊपर मैंने बढ़ा दिया। लाइन स्पेस बढ़ाने की वजह से हमारा जो नीचे टेक्स्ट था वो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने अपने एरो की के बटन से ऊपर किया और नीचे टेक्स्ट एक लाइन में आ गया। तो ये टेक्स्ट यहाँ का पसना टेक्स्ट के अंदर और बॉक्स का टेक्स्ट में पसना, ये आप ऊपर लाइन स्पेस की मदद से सेट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट बॉक्स छोटा कर सकते हैं ताकि आपकी जो टेक्स्ट की लाइन है वो कटे नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को ब्लैक कलर दिया और टेक्स्ट को मैंने यहाँ से वाइट कलर दिया। अब मैं जैसे ऑब्जेक्ट पर वाले टूल्स पर क्लिक करूँगा, यानी जो हमारा एरो वाला टूल है उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा सब कुछ नज़र आएगा, यानी जो हमारा टेक्स्ट है या जो भी कुछ है वो सब नज़र आ जाएगा। इसी तरह देखें मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और टेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट अभी मूव, हमारी सब चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक किया, देखें अब कुछ चीज़ें गायब हो गई। तो ये गायब होना चूँकि वो वाइट कलर है, वाइट कलर तो वैसे भी नज़र नहीं आ रहा। नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे नज़र आ रहा, ऊपर नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये हमारा टूल्स में फ़र्क होता है। मैंने टेक्स्ट टूल लिया तो टेक्स्ट टूल में ऑब्जेक्ट कैसे नज़र आएगा भाई, परेशान क्यों होते हो आप लोग। तो अब अगर टेक्स्ट टूल लेते हो और टेक्स्ट टूल के बाद आप जाकर नीचे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट ज़ाहिर सी बात है गायब होगी ना। ऑब्जेक्ट का टूल लेकर, जैसे हमारे टूल्स बार में सबसे टॉप पे जो दो टूल्स है, एक एरो वाला है जिससे तीर का निशान किनारे में बना हुआ है, एक हैंड बना हुआ है जिससे राइटिंग टूल भी कहते हैं, टेक्स्ट टूल भी कहते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो नीचे वाला टूल लेते हो और उसमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है और ऑब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। तो ये गायब होना ये प्रिंट में नहीं होता, ये आपके नज़र आ रहा होता है, असल में ये मौजूद होते हैं। तो आपने यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना है। अब इन सब को मैंने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसी जगह के ऊपर मैंने पेस्ट इसलिए किया ताकि ये आगे पीछे ना हो, यानी एक जैसे जिस लेवल पर जिस साइज़ पे ये हैं उसी साइज़ पे हमारा दूसरा भी कॉपी हो जाए। अब इसके अंदर मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज करूँगा, यानी बचत हो गई। हमने ऊपर जो डिज़ाइन बनाया था वो हमने नीचे पेस्ट कर दिया और उसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। और पहले वाला जो टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट के बाहर रखा है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देंगे, उसको सिलेक्शन कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे और प्रेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर लाइन कट रही है, उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्ट उसके बीच में खलल आ रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को अपने कीबोर्ड से एरो के बटन को प्रेस करके ऊपर किया तो नीचे टेक्स्ट एक लाइन में नज़र आ गया। अब मैंने अपनी फ़ाइल को सेव भी किया। अब एक और चीज़ आपको अगर नज़र आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे उन्वानात हैं एरो वाले, ये ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के साथ या जो हमारे जो टेबल्स हैं उसके साथ लग रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया। अब फिर से ख़राबी आ गई, हमारी लाइनें कट रही है, तो मैंने एक और लाइन बढ़ा दी, नहीं एंटर किया। एंटर के बाद मैं ऊपर जाकर लाइन स्पेस कम कर रहा हूँ ताकि ये ऊपर जो हमारा उन्वान है उसके करीब आ जाए। तो इसी तरह अपने लाइन स्पेस को कम करके या बढ़ाकर आप अपने डिज़ाइन को अपने ऑब्जेक्ट के साथ या अपने जो डिज़ाइन बनाया होगा उसके साथ आपके टेक्स्ट करीब आ जाए। तो ये देखा आपने, जैसे दूर किया मैंने और टेक्स्ट कट रहा था, फिर उसके बाद मैंने एंटर करके एक लाइन बढ़ा दी, फिर उसके बाद जाकर मैंने उसके दरमियान के लाइन स्पेस को कम कर दिया। तो ये लाइन स्पेस को कम करना ये मैं ऊपर से कर रहा हूँ। जब आप मेरे सिर्फ माउस पर फोकस करें, अगर मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड से बनाई है तो आप दोबारा रिवर्स करके दोबारा देखें
फिर देखें, फिर देखें, से बार देखें, ताकि कोई चीज़ आप मिस ना करें और आपको खूब समझ में आए। मैं उन लोगों का वक्त ज़ाया ताकि कोई चीज़ आप मिस ना करें और आपको खूब समझ में आए। मैं उन लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता जो पहले से इन पेज को समझते हैं। उनको सिर्फ बेसिक चीज़ें उनको यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि भाई मुझे क्या चीज़ देखनी है, वो समझ जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक वाली क्लास ये स्टार्ट नहीं की, बल्कि ये एडवांस क्लासेस हैं जिसको थोड़ा बहुत इन पेज आता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे टेबल्स हैं उनके लाइनों को मैं हिडन कर रहा हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके टेबल फॉर्मेट में गया और वहाँ से हमने लाइन को ख़त्म कर दिया। अब देखें, मैंने इसको टेबल फॉर्मेट गया और यहाँ से लाइन को हमने नन कर दिया, यानी ये लाइन हमें प्रिंट में नहीं चाहिए भाई, इसलिए मैंने नन कर दिया। अब ये यहाँ पर तो नज़र आ रही है लाइनें, लेकिन प्रिंट में नज़र नहीं आएगी। अब इन नंबर शुमार की जगह मैं सिंबल में जाकर यहाँ से स्टार कॉपी कर लूँगा। सिंबल ये इन पेज 3 में तो यहाँ पर ख़ुद के मौजूद होते हैं, लोकल इन पेज में आपको बनाने पड़ते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं तो इस पर मेरी ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल यहाँ पर कॉपी करूँगा। अब ये जब प्रिंट में आएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लुक इसका नज़र आएगा। और इसकी लाइनें देखें, मैं नन कर रहा हूँ, यानी ये मुझे लाइनें प्रिंट में नहीं चाहिए। नन का यही मतलब होता है। ठीक है, अब नीचे का ऑब्जेक्ट इसको भी फॉर्मेट और लाइन को हम नन कर रहे हैं। ये मैं आपको दोबारा अर्ज़ करूँ कि ये वीडियो में दोबारा बना रहा हूँ, ये डिज़ाइन मैं पहले बना चुका था, सिर्फ आप लोगों के दोस्तों के खातिर कि भाई हमें ये सीखना है, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा डिज़ाइन किया है। यानी टाइम बहुत हमारा इस पर लगा है बनाने पे। जो पीछे हमने ऑब्जेक्ट किया था उसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग में करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट जो हमारा नीचे लिखा है उसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट को दूसरे वाले बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैंने नीचे एंटर किया, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस बॉक्स थोड़ा सा छोटा पड़ गया क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा है हमारा, तो इसलिए हमने बॉक्स को बढ़ा दिया। अब हमने नीचे इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करना है ताकि एक लाइन में आए और इसका फॉर्मेट हमने जाकर नन करना है, यानी ये लाइन हमें प्रिंट में नहीं चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है और उसके बाद मैंने यहाँ से जो हमने यहाँ पर स्टार लिया था उस स्टार को मैं यहाँ पर भी कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा सब में। टैब के बटन से हम अगले रो या कॉलम में जाते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज करना है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया टेबल लेआउट में और मर्ज पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये दोनों मर्ज हो गए और इन दोनों को सेंटर में करना है और फिर इन दोनों को पकड़कर हमने क्या करना है, इसकी जो आउटलाइन है, जो टेबल की लाइनें नज़र आ रही है, इसको हमने नन करनी है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, टेबल फॉर्मेट और यहाँ पर लाइन को नन कर दी, यानी प्रिंट में इसकी लाइनें नज़र ना आए। और इसी तरह यहाँ से हमने इन सब को सेंटर कर दिया, अलाइनमेंट सेंटर कर दी इसकी, और यहाँ पर हमने नंबर ही टाइप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी। अब इस सेंटर वाले को भी हमने नन करना है, सेंटर वाला जो कॉलम है ये वाला, राइट क्लिक करके, ताकि ये प्रिंट में नज़र ना आए। ओके, अब इन दोनों कॉलम्स को हमने फॉर्मेट में लाना है और लाइन होनी चाहिए, यानी इसको लाइन ख़त्म नहीं करेंगे, ये लाइन नज़र आएगी ऊपर के दोनों टॉप और सेंटर का कॉलम, ऊपर का रो, ये नज़र नहीं आएगा। इनको सेंटर कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे इसकी। और नीचे भी हमने क्या करना है, यही बॉक्स हमने कॉपी करके नीचे लगानी है। देखें जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो वो हमने जो हमारा टूल्स हैं वो हम चेंज करते हैं, तो इस वजह से नज़र नहीं आता। यानी टेक्स्ट टूल के बजाय हम ऑब्जेक्ट टूल लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आता। तो आप इससे परेशान ना हो, ये प्रिंट में आएगा। अब इसके बाद यहाँ से इसको मैंने नीचे करना है और इस सारे टेक्स्ट को हमने, ये नीचे का जो कुछ डिज़ाइन है इन सब को मैं सेंटर करूँगा, एंटर करके नीचे कर दूँगा
और इसको मैं डिलीट करके ये जो टेक्स्ट है हमारा दाखिले महदूद हैं, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट लेनी है हाफ राउंड की और ऊपर इस तरह टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके अंदर मैंने टाइप करना है और इसको फॉन्ट चेंज कर दें, साइज़ बड़ा कर दें, सेंटर कर दें, इसका कलर यहाँ से वाइट कर दें तो नज़र नहीं आएगा। तो पीछे जो ऑब्जेक्ट हैं उसके कलर को हम ब्लैक कर देंगे। ये देखिए टेक्स्ट वाइट ऑब्जेक्ट ब्लैक तो नज़र आ रहा है। इस तरह इसका फॉन्ट बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। और उसके बाद अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ टॉप पे फ्रंट पेज पे यहाँ पर हाँ ये जो तारुफ लिखा है इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट में डालना है। ऑब्जेक्ट डालने से पहले हम मास्टर पेज में गए, हाँ ये जो तारुफ लिखा है इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट में डालना है। ऑब्जेक्ट डालने से पहले हम मास्टर पेज में गए, यहाँ पर हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर के लिए हमने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसके बाद मैंने ऊपर बॉर्डर का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और पहले से यहाँ से हमने पीटी बढ़ा दी, 2 PT या 2 पॉइंट या जो भी है। बॉर्डर डिज़ाइन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ये वाला बॉर्डर डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला हाँ नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये वाला ले लेते हैं। PT हमने इसकी बढ़ा दी। अब हम मास्टर पेज से निकलेंगे तो आपको नज़र आएगा ये हमारा बॉर्डर है। अब उसके बाद जो ऊपर मैंने आपको बताया तारुफ पे, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट अप्लाई किया टेक्स्ट टूल और यहाँ से टेक्स्ट कट करके हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको सेंटर कर लेंगे। थोड़ा टेक्स्ट टूल लेकर हम इसको सेंटर कर देंगे। उसके बाद इसका कलर वाइट कर देंगे और नीचे ये ऑब्जेक्ट लिया। अब देखें कमाल, ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ब्लैक कलर अप्लाई किया तो नीचे टेक्स्ट हमारा गायब हो गया। उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट हमने पहले लिया। अप और डाउन का बटन होता है और इसी तरह हमारे फ़ोटोशॉप में लेयर अप और डाउन होते हैं। तो ये यहाँ पर हम जुगाड़ क्या करते हैं कि नीचे वाले टेक्स्ट या जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कट कर लेंगे कंट्रोल X से, फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो वो अप हो जाता है। तो ये एक आपने देख लिया कि हमने ब्रोशर कैसे डिज़ाइन किया और हमारे जो ब्रोशर में कौन सी लाइनें हमें दिखानी थी वो हमने कैसे दिखाई, यानी फॉर्मेट हमने चेंज किया। अब मैं इसका एक प्रिंट दे रहा हूँ। प्रिंट में लेआउट में जाऊँगा, बूट साइड प्रिंट दिए, यानी एक मरतबा प्रिंट देकर दोनों साइड से प्रिंट आ जाएगा। तो ये वाली वीडियो मैं अभी दोबारा आखिर में भी लगा रहा हूँ, तो आप गौर से देखिएगा और पूरा समझिएगा कि मेरे किस तरह ब्रोशर को प्रिंट आउट के बाद कैसे दिख रहा है। और देखें यहाँ पर ये वाले जो सारे अवल हैं इसकी लाइनें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप प्रिंट में देखेंगे तो बहुत अच्छे लुक इसका नज़र आ रहा होगा, इन स्टार्स का और इस तरह दूसरे टेक्स्ट का। तो ये सारा आप ज़रूर देखिए होगा, इन स्टार्स का और इस तरह दूसरे टेक्स्ट का। तो ये सारा आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको जो शिकायत थे इन पेज में सीखने के हवाले से आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खमा।